हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, पदार्थ की अवस्था मेरा टॉपिक अभी चल रहा है। इस पर ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा चौथा और ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए इसमें, और ये 10-10 क्वेश्चन का बना रहे हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ये से तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहते हैं। जैसे धातु भी हो और अधातु दोनों का गुण अगर पाया जाता तो उसको कहते हैं उपधातु। जैसे आदर्श धातु ऐसे तो कुछ नहीं होता, मिश्र धातु और धातु मल ऐसा नहीं, ये होता है उपधातु। उपधातु में धातु धातु प्लस अधातु 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 इन दोनों का गुण इसमें मिश्र रहता है, जिसको कहते हैं उपधातु। उपधातु देखिए, वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु, इंग्लिश में इसको मेटलॉइड्स कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये 6 प्राय उपधातु कहे जाते हैं। ये देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, इधर आपका हो गया और ऐसे रहता है पीरियोडिक टेबल, ऐसे पीरियोडिक टेबल ऐसे रहेगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि यहाँ से देखिएगा ऐसे 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 आपका उपधातु, ये वाला पार्ट जो है ये उपधातु होता है, ये उपधातु होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। जिसमें विद्युत की कुचालक कहने का मतलब, विद्युत की कुचालक है कहने का मतलब वो विद्युत का चालन नहीं करता है, नहीं करेगा। विद्युत का चालन क्या करता है, वो नहीं करता, कुचालक होता है। जैसे टीन है, कॉपर है, लेड है या निकेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। लेड सीसा इसको बोलते हैं। देखिए सीसा या लेड एक धातु एवं तत्व है। काटने पर यह नीलिमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। जैसे हवा का स्पर्श होता है वो स्लेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह शोल्डर में भी मौजूद होता है, शोल्डर में भी लेड का प्रयोग होता है और यह सबसे घना स्थिर तत्व है ये। चलिए आगे देखते हैं। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, सॉरी किस अधातु है, किस धातु में तो चमक होता ही है, चमक होता ही है, धातु का ये तो गुण ही है चमक। लेकिन यहाँ पे लिखा है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। कहने का मतलब कौन ऐसा धातु है जिसमें धातु जैसा चमक होता है। ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उपयुक्त में से दोनों है, कोई नहीं। तो ग्रेफाइट भी क्या है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है और आयोडीन भी अधातु है, ये दोनों अधातु है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों में क्या होता है, धातुई चमक पाया जाता है। अब देखिए इसका इंग्लिश में है, ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच हैज़ मेटेलिक लस्टर लिखा हुआ। नॉन मेटल शेयर मोस्टली, छोड़िए इतना, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि इसमें क्या है। देखिए ये दोनों, इसे ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाया जाता है। देखिए ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल जो होता है, पेंसिल का जो निब होता है, निब भीतर जो एक होता है वो रॉड टाइप का ब्लैक, वो ही होता है, वो ग्रेफाइट होता है। और आयोडीन, ये दोनों चमकता है। आयोडीन आप देख लीजिए, जैसे कि वो आप रेत वगैरह में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो ये दोनों क्या होता है, दोनों में चमक होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब उसमें धातु का भी गुण है, धातु का भी गुण है और अधातु का भी कहने मतलब वो धातु जैसा व्यवहार करता है और अधातु दोनों का जिसमें गुण हो
वो थोड़ा थोड़ा दोनों का गुण मिल जाए उसी को क्या कहते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। तो धातु आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, फिर ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ये सभी, ये सब क्या हो गया, सॉरी, ये सभी क्या है, ये अधातु है, ये सभी अधातु है। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु मेटलॉइड कहते हैं। बोरॉन सिलिकॉन, देखिए अधातु कौन कौन सा, सॉरी उपधातु कौन कौन सा है, अभी इससे पहले वाला में भी हम बताएं, पहले क्वेश्चन मिला हुआ था, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये 6 को जो है सो प्राय उपधातु में कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, ये सब क्या हुआ, को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है, इस सब को भी कहा जाता है, लेकिन मेन जो है वो ये 6 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए सूची 1 और सूची 2, देखिए इसका जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो आपको एक बार में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बता देते हैं कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। सो देखिए इसमें देखिए हीरा, यानी कि ये वाला और ये वाला मिलाना है, ये वाला और ये वाला। अच्छा अगर हम इसके सामने इसको लिख देते हैं तो अब मिलाने में सॉरी नहीं उस तरह, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये बढ़िया है। देखिए हीरा, यही हम मिला देते हैं। हीरा क्या है, हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का शुद्ध रूप को क्या बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद संगमरमर, बी को देखिए मिलाना है, बी संगमरमर क्या है, ये कैल्शियम है। संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम होता है। उसके बाद देखिए हो गया आपका रेत, रेल लिखा गया है यहाँ, रेत होगा, रेत। ये बालू क्या हो जाएगा, ये बालू हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, बालू ये सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद है मणिक, एक जो बचा ये क्या बच गया, मणिक, ये हो गया एल्यूमिनियम, मणिक हो गया एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा इसी तरह से, आप इसको देख लीजिए। देखिए ये का हम 4 बताए थे कार्बन, और इसका आंसर ये वाला। देखिए यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सिमाने में देखिए हीरा जो है यह कार्बन क्या है, हीरा मुख्यतः कार्बन से बना होता है। संगमरमर यह मुख्यतः कैल्शियम विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है संगमरमर। और रेल, ये जो बालू जो रेत जो है बालू, ये हो गया ये आमतौर पर इसमें सिलिकॉन विशेष रूप से मिला होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और मणिक जो होता है ये मुख्यतः एल्युमिनियम होता है, विशेष रूप से एल्युमिनियम डाइऑक्साइड से बना होता है। देखिए इस प्रकार ये का देखिए 4 अभी जो हम बताएं, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, बालू, मणिक, एल्युमिनियम, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। सीमेंट, रेत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड। अगर आप पीछे वाला मेरा सारा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको इसका मिल जाएगा। ये मिट्टी का तेल में नहीं होता है, इसका हम बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप इसको पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय बर्बाद न करेंगे, आप आगे बढ़ गए। और आगे का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये पानी हो गया, ये अमोनिया, ये तो इसमें पानी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम समय न ज़्यादा बर्बाद करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके क्योंकि इसमें समय देखिए वहाँ पे एक डिटेल पढ़ा दिया, डिटेल नहीं पढ़ा रहते तो फिर से हम यहाँ इसको अच्छे से आपको बता देते, लेकिन क्या है कि वहाँ हम इसको डिटेल बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका ऋषि कनाद ने कहा था। ये कहा था ऋषि कनाद ने कि ये ऋषि कनाद विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था, ऋषि कनाद, इसको बुक में लिखा हुआ रहता है। आगे देखिएगा, निम्न में मिश्रण है, मिश्रण कौन सा, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए होता है HCl। इसमें देखिए ये आपका एक ये है, एक ये है, तो ये तो निश्चित अनुपात हो गया, ये तो निश्चित अनुपात हो गया, निश्चित अनुपात। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है,
ये तो अगर दिखाइएगा तो यौगिक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी हो जाएगा निश्चित अनुपात, ये भी हो जाएगा निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात तो ये भी नहीं है। और दूध, दूध तो आप जानवे करते हैं इमास में रहता है, तो ये तो है, ये है। इसका हो जाएगा आंसर इस्पात। इस्पात जो होता है ये निश्चित अनुपात में नहीं होता, यह होगा आपका इस्पात। चलिए देखिए, इस्पात स्टील, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण। देखिए लोहा रहता है, कार्बन रहता है तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण, इसलिए मिश्रण हो गया। इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण यह भवनों, देखिए ये तो थोड़ा इसका ये कम होने के कारण ये भवनों निर्माण में या धो संरचना, औजार, जवाई, इस सब इसका निर्माण बनाने में काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को गौर करना है, निश्चित अनुपात में संयोगकर्षण क्या क्या बनता है। यहाँ पे निश्चित अनुपात है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो होगा नहीं, मिश्रण तो होगा नहीं। मिश्रण तो हो जाएगा किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में हो तो मिश्रण हो जाता। लेकिन निश्चित अनुपात में बोला है तो ये तो यौगिक हो जाएगा, ये तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। इसका आंसर यौगिक हो गया। और ये हम क्वेश्चन पहले आपको बता भी चुके। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा ये ख़त्म होता है, आप देख सकते हैं इसमें ये इतना ही चाहिए था, तो इसको कंप्लीट कर दिए हम लोग पदार्थ की अवस्था। और आगे हम लोग परमाणु संरचना को करेंगे। और देखिए अगर यदि आप ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अगर सिर्फ देख लेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि लगभग क्वेश्चन आपका, और ये साइंस तो आप बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिए, इस पर तो कुछ कहना नहीं है। आप इसको कर दी लूसेंट का साइंस अगर दिया आप अच्छे से कर लेते हैं